आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि यदि आप भी पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट खुलवाने के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो कैसे इस फॉर्म को फिल किया जाता है। 2025 का जो ये न्यू फॉर्म आया है जहां पे बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं, इनका क्या मतलब है और किस में टिक करना है, किस में क्या भरना है, कहां पर क्या लगाना है, कहां पे सिग्नेचर देना है, कहां पे फ़ोटो लगानी है, कहां पे अपने डॉक्यूमेंट के प्रूफ्स देने हैं, सब कुछ इस वीडियो में आज आप सीख जाएंगे बहुत आसान तरीके से। और आप दोस्त ये 2025 के लिए न्यू फॉर्म जो पोस्ट ऑफिस में आ चुका है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अपडेट कर दी गई हैं इस फॉर्म में और यहाँ पर बहुत से ऑप्शन होते हैं जिसकी वजह से जो नया अकाउंट खोलने के लिए जाते हैं बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। तो चलिए यहाँ पर अभी जस्ट रिसेंटली में मुझे भी अकाउंट मैंने खुलवाया है। तो दोस्त यहाँ पर एक प्रति फॉर्म मैं घर पर लेकर आ गया हूँ जो कि मैंने मिस्टेक कर दिया था कुछ, जिसकी वजह से ये फॉर्म रिजेक्ट हो गया था। तो यहाँ पर आपको कौन सी मिस्टेक नहीं करनी है वो चीज़ मैं आपको बताऊँ ताकि आप एक बार में ही अपने सही फॉर्म भरो और फिर फॉर्म भर के इसको जमा कर दो तो सबमिट हो जाए आपका फॉर्म। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले तो इस ऊपर वाले को आपको टच नहीं करना है, अभी आप ये आपके काम का नहीं है। यहाँ पर आपको एक फ़ोटो लगानी है, ठीक है। यहाँ पर आपको बस एक ही फ़ोटो लगानी है, 3 यहाँ पर दिख रही हैं। तो यहाँ पर आप जॉइंट अकाउंट नहीं खोल रहे हैं, आप सिंगल अकाउंट खोल रहे हैं तो आपको यहाँ पर एक सिंगल अपनी ही फ़ोटो लगानी है, ठीक है। यहाँ पर अपना नाम देना है, देख सकते हैं। और फिर उसके बाद अब यहाँ पर एडिशनल फैसिलिटीज़ अवेलेबल, पोस्ट ऑफिस में जो एडिशनल फैसिलिटीज़ अवेलेबल कर दी गई हैं इस टाइम, तो कौन कौन सी हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। लिखा है चेक बुक रिक्वायर्ड, यदि आपको चेक बुक चाहिए तो दोस्त यहाँ पर टिक कर दीजिए। मोबाइल बैंकिंग करवानी है तो टिक करिए, इंटरनेट बैंकिंग करानी है तो उसके सामने टिक करना है, ठीक है। एटीएम तो उसके सामने टिक करना है। अगर आपको आधार सीडिंग चाहिए तो इसको सामने टिक करना है। देखिए इंश्योरेंस का ये पेंशन योजना और इंश्योरेंस के लिए ये दोनों हैं, तो इनको यदि आप चाहते हैं आपके अकाउंट से पैसा कटे तो आप कर सकते हैं, नहीं तो इसे रहने दीजिए। अब यहाँ पर दोस्त ये इसका ज़रूरी नहीं है एपीवाई। अब यहाँ पर आधार सीडिंग यदि आप चाहते हैं करवाना तो करवाइए, अगर आप जानना चाहते हैं इसके बारे में डिटेल में तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। बाकी एटीएम कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग से आप सारी जो भी किसी को पेमेंट करना हो, पैसा भेजना हो, फॉर्म भरना हो, सब कुछ आप अगर इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग चालू कर लेते हैं तो कंप्यूटर या मोबाइल के थ्रू वो सारे काम कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप इतना भर दीजिए। अब इसके बाद चलिए नीचे चलते हैं और यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर क्या भरना है, इसको आपको छोड़ देना है। यहाँ पे मैंने भर दिया था, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, इस काटा कूटी यहाँ बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं चलता है, वहाँ पे रिजेक्ट भी कर दिया जाता है। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर आपको भरना है, क्या भरना है देखिए थोड़ा सा, पर्टिकुलर और फर्स्ट अप्लीकेंट। देखिए यहाँ पे आप सिंगल अकाउंट अपना खोल रहे हैं ना, तो आप यहाँ पर अपना नाम भरेंगे, देख सकते हैं नेम ऑफ द अप्लीकेंट, जो अप्लीकेंट है उसका नाम बताइए। तो आप अपना नाम डालेंगे, नेम ऑफ हस्बैंड, फादर, मदर, किसी एक का नाम आपको डालना है। यहाँ पे मैंने मदर का नाम डाल दिया है। जेंडर आप अपना डालिए मेल, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर अपनी डालेंगे और यहाँ पर लिख के आ रहा आधार नंबर, तो आपको अपना आधार नंबर डालना है। पैन नंबर यहाँ पे डालेंगे और सीआईएफ नंबर नहीं होता है, यदि आपका पोस्ट ऑफिस में अकाउंट किसी का होगा तो उसके अकाउंट का सीआईएफ नंबर आप अपने किसी के मान लीजिए जॉइंट अकाउंट खुलवा रहे हैं और उसका पहले से है तो दोस्त फिर उसका सीआईएफ नंबर आप डाल सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे कोई भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जो अकाउंट होल्डर होते हैं उन्हीं के पास होता है, अदरवाइज नहीं होता है। प्रेजेंट एड्रेस में आप जो है दोस्त यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस यदि आप गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं और परमानेंट एड्रेस वही है तो वही सेम टू सेम इस तरह से वो एक एड्रेस डाल दीजिए और उसको नीचे इस तरह से कामा कर दीजिए, इसका मतलब कि सेम टू सेम वही एड्रेस है। बाकी आप चाहें तो अगर आप प्रेजेंट में कहीं और है, मान लीजिए कहीं जॉब कर रहे हैं और फिर आप परमानेंट एड्रेस कहीं आपका और है तो यहाँ पर दोनों एड्रेस अलग अलग कर दीजिए। तो यहाँ पर दोस्त आपके लिए सहूलियत होगी, ठीक है। कुछ भी होगा पोस्ट ऑफिस से कुछ भी आएगा, जैसे चेक बुक आना, आपका एटीएम कार्ड आना तो आपके गांव में आ जाएगा, परमानेंट एड्रेस में आता है ना कि। तो दोस्त अगर मान लीजिए कुछ भी आना है, चेक बुक आना है, एटीएम कार्ड आना है तो आपके प्रेजेंट एड्रेस में मंगाना चाहे तो प्रेजेंट एड्रेस में आ सकता है या फिर परमानेंट एड्रेस में कहीं पर भी आ सकता है, दो में से एक जगह। वैसे परमानेंट एड्रेस में ही आता है ज़्यादातर। अब यहाँ पर टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ठीक है, तो यहाँ पर अपना दे देना है। ईमेल आईडी भी दे देना है। अगर आप ईमेल आईडी देते हैं तो यहाँ पर आपका इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग चालू करने में यहाँ पर आसानी होती है और वो तुरंत चालू कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर और कुछ नहीं भरना। देखिए यहाँ पर आईडी प्रूफ दिया है, एड्रेस प्रूफ दिया है, इसका कुछ भी आपको नहीं करना। अगर वहाँ पे कुछ बोला जाता है तो आपको आईडी प्रूफ यहाँ पर ऑलरेडी मैं अटैच करने वाला हूँ, ठीक है। इसके साथ आईडी प्रूफ आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड यहाँ पे अटैच करेंगे। देखिए यहाँ पे लिख रहा है स्पेसिमेन सिग्नेचर, आपके यहाँ पर 3 सिग्नेचर लगेंगे और यहाँ पर आपका नाम हिंदी में या कैपिटल लेटर इंग्लिश में लिख सकते हैं, ठीक है। ज्वाइंट अकाउंट है, 2 लोग का यहाँ पे लगेगा,
तो ज्वाइंट अकाउंट है दोस्त, यहाँ पर 2 लोगों का फिर लगेगा। यहाँ पर आप सिंगल खोल रहे हैं तो सिंगल आप अपना करेंगे। यहाँ पर एक फॉर्म तो आपने भर लिया है, अब केवाईसी का फॉर्म अब आपको भरना होता है। ये दूसरा फॉर्म है केवाईसी का फॉर्म, इसके बाद तीसरा एक फॉर्म और होता है, ठीक है। 2025 के लिए जो न्यू अपडेट किया गया फॉर्म, तो ये उन्हीं के लिए है। तो इस तरह से केवाईसी फॉर्म आ जाता है, जहाँ पर आपको यहाँ पे नेम डालना होता है, यहाँ पे सिग्नेचर देना होता है। तो दोस्त यहाँ पे सिग्नेचर में मैंने पहले क्या किया, मैंने नाम डाल दिया था और फिर सिग्नेचर कर, जिसकी वजह से मेरा ये रिजेक्ट हो गया था। आपको यहाँ पे सिग्नेचर ही करना है और नाम यहाँ पे डालना है, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पर मिस्टेक हुआ था। यहाँ पर एक फोटो लगानी है और एक आपके फॉर्म में फोटो लगानी है, जहाँ पर मैंने बताया था एक यहाँ पर फोटो लगानी, डबल मत करिएगा, और एक यहाँ पर लगानी थी केवाईसी वाले में। अब देखिए यहाँ पर इतना हो जाता है। अब यहाँ पर अब आपको जो है नीचे से कोई मतलब नहीं, यहाँ पे छोड़ देंगे आप। अब यहाँ पे आता है प्लीज़ फिल द ऑल द इन्फॉर्मेशन बिलो इन केस न्यू अकाउंट एंड ओनली रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन इन केस ऑफ चेंज केवाईसी। देखिए आप यदि यहाँ पर न्यू अकाउंट खोल रहे हैं ना, तो आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा। यहाँ पर नेम अपना कैपिटल लेटर भरिए, विलेज यहाँ पर अपना डालिए, पिन कोड डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, आधार नंबर डालिए, डिस्ट्रिक्ट डालिए, स्टेट डालिए, ईमेल आईडी डालिए, पैन नंबर डालिए। ये बहुत ज़रूरी है। बाकी दोस्त आप फ्लैट यदि शहर में रहते हैं तो फ्लैट हाउस नंबर डाल सकते हैं, रोड नंबर डाल सकते हैं, लोकेलिटी और लैंडमार्क डाल सकते हैं। एक आपका यहाँ पे सिग्नेचर यहाँ पर लगेगा, ठीक है। इतना आपको कर देना है। अब इतना भरने के बाद ये केवाईसी का फॉर्म भी कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों आपको बता दें, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये फॉर्म अब हिंदी में इधर साइड है, वही सेम टू सेम हिंदी में लिखा हुआ है, जिससे आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। बस वो आपका ये केवाईसी का फॉर्म भर चुका है, आपने यहाँ पर भर दिया सब कुछ, ठीक है। अभी एक चीज़ और छूट जाती है, जो कि इस फॉर्म में देख सकते हैं, जो पहला फॉर्म हमने आपको बताया था यहाँ पर। तो दोस्त यहाँ पर अभी इसमें पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट का जो आप फॉर्म भरे हैं, इसमें अभी एक चीज़ और बच जाता है। पीछे साइड देख सकते हैं, यहाँ पे पीछे साइड अब आपको ऊपर वाले में कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर देख सकते हैं नॉमिनी में आप किसका नाम डालना चाहते हैं, तो मैंने अपने माता जी को डाला, आप भी डाल सकते हैं किसी का। और यहाँ पर उसका फुल एड्रेस, आधार नंबर नॉमिनी का, डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पर ज़रूरी नहीं है ऑप्शनल है। तो दोस्त यहाँ पर आप इतना चीज़ भर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ थंब इम्प्रेशन ऑफ एप्लीकेंट गार्जियन, जो मतलब अगर बच्चा कोई भर रहा है तो उसका गार्जियन का सिग्नेचर लगेगा। अगर दोस्त आप 18 साल से ऊपर हैं तो यहाँ पर आप कुछ मत करिएगा। अब यहाँ पे दोस्त फॉर्म में आपको यहाँ पे यदि आप बच्चे का किसी का कर रहे हैं काम, तो उसके लिए, बाकी यहाँ पर यदि आप अपना खोलें तो केवल नॉमिनी में इतनी डिटेल भर देना होता है, ठीक है। यदि आप अपना सेविंग अकाउंट खोल रहे हैं तो बस ये फॉर्म होता है कंप्लीट। अब एक चीज़ और मिलता है, और आपको देखने को मिलता है, देख सकते हैं, आप जो पैसा अमाउंट जमा करते हैं उस दिन का दिनांक, और जितना पैसा जमा करते हैं उतना आप बचत खाते में शुरू में जिस दिन अकाउंट खोलना होता है उस दिन आपको ये चीज़ फिल करनी होती है, उस दिन इतना डाल देते हैं। बाकी का काम जो है वहाँ पर वो कर लेते हैं खुद ही पोस्ट ऑफिस वाले, तो बाकी आपको कुछ छेड़खानी नहीं करनी है, ठीक है। बाकी फॉर्म का काम आपका कंप्लीट हो जाता है। आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड यहाँ पर देख सकते हैं, आपका आधार कार्ड और आपका पैन कार्ड यहाँ पर देख सकते हैं, इनकम टैक्स का इसका फोटो कॉपी, यहाँ पर इतना ही कराना होता है। इतना कराने के बाद आपको पोस्ट ऑफिस में इस फॉर्म को सबमिट करना होता है। जैसे आप इस फॉर्म को सबमिट करते हैं पोस्ट ऑफिस में, तो आपका फॉर्म सबमिट कर लिया जाएगा। और आपको जो मिस्टेक मैंने किया था, आपको बताया था केवाईसी के फॉर्म में मैंने क्या मिस्टेक कर दिया था, रिजेक्ट क्यों हुआ था, वो मिस्टेक आपको नहीं करनी होती है। थैंक यू चैनल विजिट करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो से मिला, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, इस समय मोटिवेशन मिलता है, हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लाते रहेंगे। धन्यवाद।